ये साधु एक बार निकल गया तो लौट करके दोबारा आएगा महाराज, दोबारा लाएंगे, लोग बोलते हैं आएंगे। भाव समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले धन से ज्यादा समय को पकड़ना सीखिए। जिन घरों में बच्चे आज भी दिन में 8:30-9 बजे उठते हैं, उनसे बोलो बेटा पैसे से ज्यादा कीमती होता है समय। आचार्य जी ने अपने तोता क्यों रोता में वो बात लिखी। गुरुदेव कहते हैं पूर्व दिशा में प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। शब्द देखिए गुरुदेव का, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, किरणें फूट रही हैं। इस वक्त जो अपने घर में सो रहा है, धीरे धीरे उसकी किस्मत भी फूट रही है। क्या अनुप्रास लगाया है। प्राची में सूर्य की किरणें फूट रही हैं, यहां पर किस्मत फूट रही है। आपके बच्चे हैं, आप हैं, जमाना पलट गया ना। जमाना हमारे टाइम पे जब हम लोग 20 साल की उम्र में थे तो दुकानें सुबह 7:45 बजे खोली जाती थी। अब तो मार्केट कितने बजे खुलता है? 11 बजे मार्केट खुलता है महाराज। और सूर्य महाराज कितने बजे ऊपर उठते हैं? 6:30 बजे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो कुंभकर्ण हैं, ये महाराज अभी 9:30 पे उठे महाराज, अभी चल रहा है, ब्रश चल रहा है। क्या क्या हो गया? अब वो घिस रहा है कोलगेट। उससे बोलो सुबह सुबह कोलगेट मत घिसो, उसमें बैल की हड्डी होती है। क्या करें? महिलाओं का काम है, पुरुष वर्गों का काम है। थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, थोड़ा सा चेंजेस लाइए। ये जो नीम की पेड़ होते हैं घर के अंदर, पिताजी कमाल करते थे। वो कैल्शियम सेंडो के, वो देखे आपने कैल्शियम सेंडो की, कैल्शियम की एक टेबलेट्स आती है, उसमें अप्पू बना रहता है, छोटे छोटे बॉटल्स आती थी। तो उसमें हम लोगों के जहाँ मुंह धोने का वो वॉश बेसिन बना रहता था, तो पिताजी नीम की दातून लाते, जो डगाले होती है पतली वाली मुलायम सी ताजी, उसको तोड़ करके उसके इतने छोटे छोटे 1-1 इंच के ब्रसल्स बना दिए और उसको ला करके अपने वहां पर कोलगेट पेस्ट की जगह उसको रख दिया। अब क्या करना है? इसको चबाइए। तो पहले दातून चबाइए, नीम का दातून मुंह में सुबह सो के उठते साथ ही चब रहा है। अब चबते चबते क्या होता था, नीम तो कड़वी होती थी, उस कड़वी नीम के चक्कर में ये गले में जहां तक टेस्ट बड्स काम करते हैं, तो ये जो आपका नाभि स्थान, ये जो ब्रह्मरंध्र यहाँ पे दिखता है, यहां तक आपकी स्वाद की संवेदना रहती है। इसके नीचे आपके स्वाद की कोई संवेदना नहीं रहती। तो जब नीम के दातून का तीखापन, कसैलापन, कड़वापन यहां तक जाता था, तो यहां के जितने टेस्ट बड्स थे ये जिंदा हो जाते थे, उसके वायरस खत्म हो जाते थे। फिर उसी को चबाते थे। फिर उसी में पिताजी कहते थे ये ब्रसल्स सबसे बेस्ट ब्रसल्स हैं। क्यों? अब इसमें जो रेशे रेशे निकल गए हैं, इसी में एक उंगली लगाओ और सारे ब्रश को घिस दो, दांत को पूरा अच्छे से घिसो, ऊपर नीचे आगे पीछे करके, तो उसको घिस दिया। अब जिनके नीम के दातून से दांत साफ हुए, तो 92 साल में दादी के पूरे दांत सामने दिखाई दिए। आपको क्या हुआ महाराज? अभी वो क्या कहते हैं, रूट कैनाल, एक की रूट कैनाल हो गई है, एक की दांत में खोला हो गया है, एक सेंसोडाइन लगा रहा है, लगातार उसका ऐड दिखाएंगे, सेंसोडाइन लगाइए, सेंसोडाइन लगा लिया, उसमें सेंसेशन बना हुआ है। जबकि एक छोटा सा अल्टरनेट था, 1 इंच का नीम का दातून ला करके घर के अंदर रख दिया होता, एक साथ तोड़ के रख दीजिए, हर फैमिली मेंबर को बोलिए इसी को आपको करना है, इसी के साथ आपको कमाल करना है। आप आश्चर्य मानेंगे, नीम का दातून करने के 15 मिनट बाद, कभी भी दातून करने के बाद अक्सर तुरंत चाय नहीं पी जाती। ये आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप ही बताते हैं जो भी बताते हैं। दातून करने के साथ तुरंत जिसने चाय पी, उनके दांत बहुत जल्दी सड़ करके नष्ट हो जाते हैं। तो जब नीम का दातून चबा लिया, उसके 15 मिनट बाद आपको कुछ भी पीना या खाना है, आप किसी भी खाने का टेस्ट देखेंगे आपको लाजवाब लगने लगेगा। दुनिया की बेहतरीन चीजें, लेकिन अतीत पूरा भूल गए हम। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। आंखों से इंद्रियों को भी आंख कहते हैं, आत्मा को भी आंख कहते हैं। तो जो सामने दिखने लगा उसी के हम दीवाने हो गए, पुराना इतिहास दिमाग से खत्म कर दिया, आज हम परेशान हैं। फॉरेन में, अमेरिका से एक बार मैंने कोलगेट पेस्ट का ऊपर का वो बुलवाया,
जो रैपर होता है, वो रैपर अमेरिका का, उसमें लिखा था कि ब्रश में चने के दाने के बराबर से ज़्यादा नहीं लेना है इसको, और इसको लेने पर अगर आपके शरीर में कुछ गड़बड़ होने लगे तो सबसे पहले फिजिशियन से मिलना है, डॉक्टर से मिलना है। इससे ज़्यादा लेने पर हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और आपके यहाँ क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, मोटिव दबा करके पूरे ब्रशल्स को भरा, फिर उसको मुंह में डाला, फिर उसका झाग बनाया। तो हम सुन करके ज़्यादा समझते हैं कि देख करके, कि पढ़ करके। तो पढ़ करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग, और सुन करके समझदार बनते हैं, देख करके समझदार बनते हैं ऐसे लोग। तो फिर कैंसर की शिकायत कहाँ ज़्यादा होती है? महाराज अभी अभी हुआ था, आपको कैसे पता चला? हमको नहीं, आगम में लिखा है, वदन्ति हिंसाम अपि दुख शांतये, कि वो ऐसे ऐसे हिंसा के उपदेश पूरी दुनिया में है कि दुख की शांति के लिए अब वो मिसाइल छोड़ रहा है। अब वो कितनी मिसाइलें छोड़ेगा, कितना उसके पास पैसा है, कितना वो बर्बाद करेगा, लेकिन जब तक ये बर्बादियां चलती रहेंगी, हमारे धर्म ध्यान की कीमत भी, भले हम वहां नहीं है, भले आज हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में महंगाई एकदम से जंप मारने वाली है। खाड़ी देशों में जितना भी आयात निर्यात होता था, ये आयात निर्यात बाधित होगा। पूरे इंडोनेशिया तरफ की जितनी भी दालें थी वो वहां से यहाँ आती हैं। आपके यहाँ तो दालें कम है, वहां से यहाँ आती है। यहाँ से गेहूं चावल, पूरे जितने भी स्लिम डॉग कंपनियां हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे यहाँ से चावल सप्लाई होता है, वाइट चावल, यहाँ से वो जाता है, वहाँ से ये आएंगी। अब दाल का रेट बढ़ने वाला, अब पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला, क्रूड का रेट बढ़ने वाला, अब महंगाई फिर मार देने वाली। तो महाराज क्या करें, क्या करें? बदंती हिंसाम अपि दुख संताएं, भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो थोड़ा बहुत समय बचा है ये शांति के साथ गुजर जाए। नहीं तो पत्नी ने तो 1 करोड़ रुपए की पति के बीमा कराए हैं, उसकी कीमत भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दुनिया समझदारी के साथ आगे बढ़े। आप सब संवाद से अपने परिवार के उन बच्चों को भी जगा पाएं जो बच्चे यहाँ पर नहीं आते। वो अभी भी क्या कर रहे हैं? श्रीमान जी क्या कर रहे हैं बताओ? वो जो 24 साल का लड़का होगा, 22 साल का, क्या कर रहा है? घर के अंदर एसी चालू होगा, है ना, आराम से सो रहा होगा। क्या दादी आएगी 11 बजे, बोलेगी बेटा चाय पी लो, टोस्ट खा लो, है ना। तो समय की कीमत परिवार के लोगों को बताइएगा, पत्नी को भी समझाइएगा। रात में एक बार बैठ करके इस संवाद का भी आप डिस्कशन करके अपने परिवार का समय बचा सकें, जीवन का सौभाग्य होगा। शब्दों को विराम देते गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।